Video today is a type of necrosis. The first type is types of necrosis. Last video we have discussed only the names of the necrosis. आज हम लोग उसको फुल डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट टाइप ऑफ necrosis, coagulative necrosis. Second type, liquefactive necrosis. Third, caseous necrosis. Fourth, fat necrosis. And fifth, fibrinoid necrosis. इसके साथ साथ एक टाइप ऑफ नेक्रोसिस है जिसको गैंग्रीनस नेक्रोसिस बोलते हैं. ये थोड़ा स्पेशल टाइप है. इसमें टू टाइप्स ऑफ फर्दर देखेंगे. गैंग्रीनस नेक्रोसिस में टू टाइप्स है. एक है ड्राई गैंग्रीन और एक वेट गैंग्रीन. ड्राई गैंग्रीन को हम लोग कोएगुलेटिव नेक्रोसिस के साथ रिलेट करते हैं और वेट गैंग्रीन को लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस के साथ रिलेट करते हैं. सो फर्स्ट टाइप ऑफ नेक्रोसिस, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस. Coagulative necrosis in simple definition, ये एक ड्राई टाइप का नेक्रोसिस है. इसमें कोई भी लिक्विफैक्शन नहीं देखने को मिलेगा. इसमें बॉर्डर्स वेल प्रिजर्व्ड रहेंगे, यानी कि क्लियर स्किन और नेक्रोसिस स्किन में हम लोग क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज we can clearly differentiate between border of necrosis and clear skin. Next point, it occurs in all the major organs of our body except brain. Occurs in all organs except brain. अब इसका मेन कॉज क्या है कि कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हो रहा है. क्यों हो रहा है? कोएगुलेटिव नेक्रोसिस मेन रीजन है इन्फ्रैक्शन. इन्फ्रैक्शन क्या होता है? जब एक आर्टरी में ब्लड सप्लाई रुक जाता है ड्यू टू ऑक्लूजन, तो उसमें ब्लड नहीं पहुंचता, जिसके वजह से इश्कीमिया होता है. और इश्कीमिया की वजह से फिर जो प्रोटीन्स है और एंजाइम्स है उसका डिग्रेडेशन होता है और वो फर्दर कोएगुलेटिव नेक्रोसिस प्रोड्यूस करता है. दिस इज द मैकेनिज्म एंड कॉजेस. सो कॉजेस ऑफ कोएगुलेटिव नेक्रोसिस है इश्कीमिया और मैकेनिज्म है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम्स. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग एक किडनी लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये किडनी है, ये फर्दर उसके कैलिसेस और सब. सपोज हमारा ब्लड सप्लाई है वो यहाँ पे ऑक्लूड हो गया. जब ब्लड सप्लाई यहाँ पे ऑक्लूजन हो गया तो इस पार्ट में, इस किडनी के पार्ट में इश्कीमिया होगा, जिसके वजह से यहाँ पे कोएगुलेशन फॉर्म होगा. इस पूरे पार्ट में कोएगुलेटिव नेक्रोसिस फॉर्म होगा.
दिस इज़ द नॉर्मल हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्राम ऑफ अ किडनी। यहाँ पे है ये नॉर्मल ग्लोमेरुलस, एंड यहाँ पे पीसीटी, डीसीटी, रीनल ट्यूब्यूल्स जितने भी है, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ये सारे नॉर्मल हिस्टोपैथोलॉजिकल स्लाइड है किडनी का। यहाँ पे ग्लोमेरुलस इज़ नॉर्मल, उसको छोड़ दो। लेकिन बाकी जितने भी रीनल ट्यूब्यूल्स है उसमें आउटलाइन से प्रेजेंट, लेकिन एंजाइम और प्रोटीन के डिग्रेडेशन की वजह से अंदर के कंटेंट पूरे खत्म हो चुके हैं। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ कोएगुलेटिव टाइप ऑफ नेक्रोसिस इन किडनी। ये है ग्रॉस इमेज, ये है हिस्टोपैथोलॉजिकल इमेज। इसमें वेज शेप ऑफ किडनी ऑफ कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, और ये हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्राम। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ नेक्रोसिस क्या है? नेक्स्ट टाइप लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस नेम से पता चल रहा है कुछ लिक्विड टाइप। लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, बस आप इमेजिन करिए कि आपके टिश्यूज़ गलना शुरू हो रहे हैं, वो गल जा रहे हैं एंजाइम्स की एक्टिविटी की वजह से। सो कलर येलो कलर रहेगा मोस्टली बॉडी फ्लूइड्स की वजह से। अब हमने कोएगुलेटिव टाइप ऑफ नेक्रोसिस में ये चीज़ बताया था कि ऑल ऑर्गन्स एक्सेप्ट ब्रेन। सो ये ब्रेन में भी तो डिजीज़ हो सकता है, ब्रेन में होगा लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। सो लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस इज सीन इन द ब्रेन। Now these are also caused due to ischemia. कोएगुलेटिव नेक्रोसिस भी इश्कीमिया की वजह से हो रहा था, लिक्विफैक्टिव भी इश्कीमिया की वजह से ही हो सकता है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म इज वी हैव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। Hydrolytic enzymes from the lysosomes, they will destroy the cell membrane. अब सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय होंगे। नेक्स्ट वी हैव रोल ऑफ WBCs यानी कि ल्यूकोसाइट्स भी कुछ एंजाइम रिलीज करेंगे फैगोसाइटोसिस के लिए। इन सब की वजह से एक लिक्विड टाइप ऑफ मिक्सचर बन जाता है नेक्रोसिस के एरिया में, इसीलिए उसको लिक्विफाइड नेक्रोसिस कहते हैं। अब इसमें ऑर्गन्स कौन कौन से अफेक्टेड है? मोस्ट कॉमन ऑर्गन अफेक्टेड इज ब्रेन। नेक्स्ट और भी सॉफ्ट टिश्यू ऑर्गन्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रेन ही शो करेगा लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, बट मोस्ट कॉमन ब्रेन है। नेक्स्ट है इसके फीचर्स क्या है? लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस के फीचर्स, कलेक्शन ऑफ पस। ये जो मैं लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस कह रहा हूँ ये क्या है? कलेक्शन ऑफ पस ही है एक तरह से। माइक्रोस्कोपी में हम पस सेल्स देखेंगे जैसे कि न्यूट्रोफिल्स। अगर वो लॉन्ग केस हो गया तो उसमें हम लोग ल्यूकोसाइट्स देखेंगे। ओके, नेक्स्ट आपको एक हिस्टोलॉजी, ये हिस्टोलॉजिकली ये है एक ब्रेन एब्सेस। इसमें सेंट्रल एरिया ऑफ लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, यानी कि यहाँ के सेल्स सारे मर चुके हैं, पस सेल्स फॉर्मेशन हो चुका है। इसमें न्यूट्रोफिल्स है, डेड सेल्स है, ये न्यूट्रोफिल्स है छोटे छोटे। अगर ये क्रॉनिक केस होता तो इसमें हम लोग को बहुत सारे लिम्फोसाइट्स भी देखने को मिल जाते। नेक्स्ट नेक्रोसिस, next type of necrosis is caseous necrosis. Caseous necrosis, after hearing caseous necrosis सबसे पहला वर्ड दिमाग में आना चाहिए चीज लाइक अपीयरेंस। चीज लाइक अपीयरेंस, caseous necrosis shows cheese like appearance। इसका डेफिनेशन, caseous necrosis is a mixture of coagulative and liquefactive necrosis। So
केजियस नेक्रोसिस कोएगुलेटिव नेक्रोसिस के फीचर्स भी शो करेगा और लिक्विफेक्टिव फीचर्स भी शो करेगा। नाउ केजियस नेक्रोसिस मोस्ट कॉमनली हम लोगों को दिखता है विद अ ग्रैन्युलोमा। अब ग्रैन्युलोमा क्या है वो मैं एक डायग्राम से बताऊंगा। और ग्रैन्युलोमा दिखता है इन ट्यूबरकुलोसिस डिजीज। ट्यूबरकुलोसिस कहीं पर भी हो सकता है, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, लेकिन मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड area in tuberculosis is lungs and lymph nodes. अभी ग्रैन्युलोमा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है। ग्रैन्युलोमा क्या है? दिस इज द, ये एक डायग्राम है, ओके। यहाँ पे सेंट्रल एरिया ऑफ केजियस नेक्रोसिस, जो हम नेक्रोसिस पढ़ रहे हैं उसमें एक टाइप है केजियस नेक्रोसिस। सेंटर में तो केजियस नेक्रोसिस दिखेगा, यानी कि चीज लाइक अपीयरेंस। अब केजियस नेक्रोसिस इन ट्यूबरकुलोसिस कैसे दिखता है? द केजियस नेक्रोसिस आर सराउंडेड बाय बहुत सारे एपिथेलॉइड सेल्स। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एपिथेलॉइड सेल? एपिथेलॉइड सेल यानी कि मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस, और कुछ भी नहीं। ये मैक्रोफेजेस ही है जो कि उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए थोड़ा सा मॉडिफाई हो गए। सो दीज आर मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस। अब कुछ कुछ जगह हमें एक क्लस्टर ऑफ एपिथेलॉइड सेल्स दिखेंगे, क्लस्टर ऑफ एपिथेलॉइड सेल्स विथ पेरिफेरल न्यूक्लियस, उसको बोलेंगे लैंगहैंस जाइंट सेल्स। अब ये एपिथेलॉइड सेल्स में कहीं कहीं लैंगहैंस जाइंट सेल्स दिखेगा, उसके सराउंडिंग होंगे बहुत सारे लिम्फोसाइट्स। ये पूरा जो दिख रहा है ये बहुत सारे लिम्फोसाइट्स। अब लिम्फोसाइट्स के सराउंडिंग होगा फाइब्रोब्लास्ट। ये जो फाइब्रोब्लास्ट है, फाइब्रोब्लास्ट का फंक्शन क्या होता है? कोलेजन सिंथेसिस। फाइब्रोब्लास्ट कोलेजन सिंथेसिस को करेंगे। सो सेंट्रली केजियस नेक्रोसिस surrounded by epithelial cells which are modified macrophages and some Langerhans giant cells followed by lymphocytes and fully surrounded by fibroblast which produces the collagen. इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे ग्रैन्युलोमा, मोस्ट कॉमनली seen in ट्यूबरकुलोसिस। अभी कुछ ग्रॉस फीचर्स ऑफ केजियस necrosis. Gross features like seen in the lungs, in lymph nodes, presence of TB, which is a chronic inflammatory disease, chronic granulomatous disease, yellowish in color, they are granular and resemble cheese-like appearance. माइक्रोस्कोपिकल डिस्क्रिप्शन, आप जो ग्रैन्युलोमा एक्सप्लेन किया है, फुल ग्रैन्युलोमा का डिस्क्रिप्शन माइक्रोस्कोपिक में लिख सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ नेक्रोसिस इज फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस, name only says all the things. It is present wherever fat is there. Example breast, thighs, buttocks, जहाँ जहाँ पे भी बॉडी में फैट स्टोरेज ज़्यादा होता है वहाँ पे फैट नेक्रोसिस होता है। और फैट नेक्रोसिस के कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? या तो ट्रॉमा, कोई चीज़ बहुत ज़ोर से लग गई फैटी एरिया पे, ट्रॉमा हो सकता है। या फिर हो सकता है एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस। एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस सबसे ज़्यादा दिखता है पैनक्रियास में, क्योंकि फैट के डाइजेशन में पैनक्रियास का रोल होता है। नेक्स्ट, ग्रॉस अपीयरेंस ऑफ फैट नेक्रोसिस। ग्रॉस अपीयरेंस में जस्ट लाइक केजियस नेक्रोसिस में चीज लाइक अपीयरेंस था, फैट नेक्रोसिस में हमें चॉकी वाइट अपीयरेंस दिखता है। चॉकी वाइट अपीयरेंस।
chalky white appearance. Next, microscopical features. माइक्रोस्कोपिकल फीचर्स में फैट सेल्स डिजेनरेट होना शुरू कर देते हैं. सो उससे क्या होगा कि पेल वाइट कलर का दिखेगा, पेल वाइट टू येलो इन कलर, और सराउंडेड बाय inflammatory cells like neutrophils and lymphocytes. ना फैट नेक्रोसिस इतना ही था. नेक्स्ट है फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस. फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस मीन्स फाइब्रिन लाइक. एक्चुअली ये फाइब्रिन नहीं है. फाइब्रिन इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड. फाइब्रिन नहीं है बट फाइब्रिन लाइक. वाई फाइब्रिन लाइक? क्योंकि ये सेम स्टेन करते हैं, सेम और सिमिलर staining like that of fibrin. ओके. अब इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? वाई फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस कॉजेस हो सकते हैं जहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होते हैं, जैसे कि एक्यूट रोमेटिक फीवर, SLE. एग्जाम्पल्स SLE, एक्यूट रिमेटिक फीवर. इन सब में हम लोगों को फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस दिख सकते हैं. ओके. कॉजेस है ड्यू टू एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन. नेक्स्ट लास्ट टाइप ऑफ नेक्रोसिस वो है गैंग्रीनस नेक्रोसिस. गैंग्रीनस नेक्रोसिस में भी दो टाइप के हैं. एक है ड्राई गैंग्रीन, एक है वेट गैंग्रीन. स्टार्टिंग में हमने बताया था ड्राई गैंग्रीन रिजेंबल्स विद द कोएगुलेटिव टाइप ऑफ नेक्रोसिस, और वेट गैंग्रीन रिजेंबल्स विद liquefactive type of necrosis. Next, dry gangrene is mainly caused due to arterial occlusion. Wet gangrene is mainly caused due to venous occlusion. और कुछ फीचर्स आप कोएगुलेटिव नेक्रोसिस के भी लिख सकते हैं इसके अंडर, और लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस के वेट गैंग्रीन के अंदर. और ये जो रिमेनिंग है ड्राई एंड वेट गैंग्रीन, इसको और एक वीडियो में कवर करेंगे.